नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप जनता की आवाज़ में फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यारो, हम आपको बता चुके हैं कि बिहार में का बचा बा, का बर्बाद हो गया बा। अब एक बार और बतावे जाता है कि बिहार में का बा। अब हम बताएंगे और आपसे जो आज की बातें करेंगे वहाँ बिहार के मजदूरों के बारे में आपसे हम बातें करेंगे। और अगर आप यारो बिहार के मज़दूरों की बात करते हैं तो बिहार की जो टोटल मज़दूरों की जनसंख्या हमें और आपको बताई गई थी मनरेगा के थ्रू और मज़दूर लोगों की, तो वह बिहार की सरकार कहती है कि एक्टिव वर्कर की संख्या जो बिहार में है, एक्टिव वर्कर की संख्या जो बिहार में है वह 2,70,00,000 है। 2,70,00,000 है। और इसमें जो अप्लाई किए हुए मनरेगा के लोग हैं उनकी संख्या 1,92,00,000 है। और लेकिन जिनको जॉब कार्ड जो अप्लाई किए हुए थे जॉब कार्ड के लिए उनकी संख्या थी 1,92,00,000 और मजदूरों की संख्या कितनी थी 2,70,00,000। और जिनको जॉब कार्ड दिया गया, जिनको जॉब कार्ड मिला उनकी संख्या 1,74,00,000 है। और लेकिन जो एक्टिव वर्कर हैं जिन्हें जॉब कार्ड मिला, पूरी तरह से उन्हें काम करने की फैसिलिटी मिली, प्रोवाइड की गई, उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 62,92,000 है। सोचिए, इतनी बड़ी जनसंख्या में इतने ही वर्करों को काम सही ढंग से मिल पाया। बाकी सब अपनी ज़िंदगी किस तरह से चला रहे हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, वह हमें आपको बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी इन चीज़ों से, आप भी इन बेरोजगारी के दौर में, आप भी इन काल के समय में, आप भी उस समय से गुजर रहे हैं। आपके पास भी ऐसी, हमारे और आपके पास भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। और अब बात करते हैं कि मनरेगा में 100 दिन का काम दिया जाता है। मनरेगा में जो इसके काम करने के दिन तय हैं वहाँ 100 दिन का काम दिया जाता है, यानी साल भर में 20,000 के रुपए मिलते हैं जो अगर 100 दिन कंटिन्यू वर्क मनरेगा में करता है, क्योंकि एक दिन में 200 रुपये मिलते हैं मनरेगा में जो वर्क करता है। तो जब आप इसका एवरेज निकालते हैं तो प्रतिदिन यह एवरेज, अगर आप उस मनी का प्रतिदिन के एवरेज से निकालना चाहते हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ 54 रुपये 79 पैसे प्रति दिन पड़ते हैं, मिलते हैं। और लेकिन जब आप पिछले कई सालों का मनरेगा का ही डाटा उठा लेते हैं, ले लेते हैं, तो जो इसका एवरेज, जो मनरेगा में एवरेज निकाला गया है, जो एवरेज मनरेगा के थ्रू वर्क किया गया है, दिया गया है, वह सिर्फ और सिर्फ 35 डेज यानी 35 दिन ही मनरेगा में काम करने वालों को वर्क दिया गया है। तब अगर आप इसकी स्थिति देखना चाहते हैं तो यह इसकी स्थिति और बुरी है और बदहाल है, क्योंकि जो एवरेज आया है वह सिर्फ और सिर्फ, अगर वहाँ 35 दिन वर्क करते हैं तो जो पेमेंट मिलेगा मजदूरों को वहाँ 7,000 के आसपास होगा। और जब आप इसका एवरेज निकालते हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ 19 रुपये 17 पैसे आते हैं। 19 रुपये 17 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से एक युवा वर्ग वहाँ पे जो वर्क कर रहा है वहाँ सिर्फ इतना ही रुपए कमा पा रहा है। सोचिए आज बिहार की स्थिति क्या इन नेताओं ने, इन जुमलाखोरों ने क्या बना दिया है, क्या से क्या हो गए। देखते देखते बिहार एक ऐसा दौर था, बिहार के लोग एक ऐसे दौर में रहते थे जहाँ पे बिहार हर एक जगह पे, हर एक सेक्टर में अपना दबदबा कायम किया हुआ था। लेकिन आज इन्हीं नेताओं ने बिहार की स्थिति ये बना दी है कि न ही उसे इधर का छोड़ा और न ही उधर का। और अगर आप इसी तरह से यारो बिहार की बोली लगाई थी 70 लाख करोड़ दे दें, 80 लाख करोड़ दे दें, 90 लाख करोड़ दें, 120 लाख करोड़ दे दें,
तो आज जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा लंबे लंबे जुमले फिर से फेंके जा रहे हैं, तो वह जो जुमला पहले 5 साल पहले हमारे आपके सामने जुमला फेंका गया था, आज उन्हीं जुमलों का हमारे आपके सामने उसे डिस्क्राइब, उसे हमें आपको क्यों नहीं बताया गया। हमें आपको बताना चाहिए था कि आखिर उन्होंने अभी तक क्या किया, उन पैसों का अभी तक कहां कहां खर्च किया। ये हमें और आपको इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। न ही ये सरकार रोजगार की बात करती है, ना ही सरकार रोजगार देने की बात करती है, और जो भी करती है वह सिर्फ और सिर्फ जुमला भरी बातें करती है, जिससे कि आम जनमानस भूल जाए, सारी चीज़ें भूल जाए कि आने वाले जो लॉकडाउन किया गया था, जो अननेसेसरी बिना जांच पड़ताल की अननेसेसरी तरह से कर दिया गया था लॉकडाउन, आखिर उन में कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोगों की नौकरियां चली गई, उसके ऊपर कभी डिबेट हमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। और आप अगर बिहार में इंडस्ट्री की बातें करते हैं तो इंडस्ट्री की भी यही स्थिति है जो मनरेगा के लोगों की है। और अगर आप इंडस्ट्री की बातें करते हैं तो बिहार में जो इसकी संख्या बताई जाती है वह 1674 है, और देश में जो मैक्सिमम फैक्ट्रियों की संख्या है वह मैक्सिमम जो 50% से अधिक फैक्ट्रियां हैं वह मैक्सिमम मिलती हैं फैक्ट्रियां तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है हम आपको बता चुके हैं, वह सिर्फ और सिर्फ 1674 ही इंडस्ट्री बिहार के लोगों के लिए लगाई गई है। लेकिन उसकी इंडस्ट्री की भी सच्चाई क्या है वो भी हम आपको बता देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बिहार से दूसरे राज्यों की तुलना करती हैं तो मे भी इससे बेटर अन्य राज्य हैं, क्योंकि अगर आप तमिलनाडु की बातें करती हैं तो वहाँ 37,000 इंडस्ट्री हैं, और अगर आप वहीं महाराष्ट्र की बातें करते हैं तो वहाँ पे 29,000 इंडस्ट्री हैं। और इसी तरह से जो भी राज्य हैं कम से कम बिहार से तो अच्छे स्थिति में हैं। और अब जो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट रुपए किए गए हैं वह हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री की भी क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, इस मौजूदा सरकार के द्वारा क्या कर दी गई हैं। जो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किए गए हैं 1674 इंडस्ट्रियों में जो इन्वेस्टमेंट रुपए किए गए हैं वह सिर्फ और सिर्फ 6,639 करोड़ यानी 6,639 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। और अगर आप इसका प्रति यूनिट में बांट देना चाहते हैं तो हर इंडस्ट्री के हिस्से में 3.9 करोड़ रुपए आता है। एक इंडस्ट्री के खाते में जो आपके रुपए जाएंगे वह 3.9 करोड़ ही रुपए एक इंडस्ट्री के खाते में जाते हैं। वहाँ पे काम करने जो उन 1674 इंडस्ट्री में जो वर्क करने वालों की संख्या है वह सिर्फ और सिर्फ 35,000 है। सोचिए इतनी बड़ी तादाद 12 करोड़ जैसी जनसंख्या बिहार की होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे कितने लोगों को वर्क दिया गया है। इन 1 से 1.5 हज़ार के नौकरियों इंडस्ट्रियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 35,000 ही नौकरियां दी गई हैं। तो आप इससे ही सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं यारों कि आज भी बिहार के इंडस्ट्री की क्या हालात हैं, क्या दुर्गति है, क्या स्थिति है। आप इससे भी पता कर सकते हैं। लेकिन हम आपको इन्हीं बातों के साथ कुछ और बातें बता देना चाहते हैं। और इसी तरह से अगर आप एवरेज बिहार के इंडस्ट्री का निकालना चाहते हैं 35 तो वहाँ प्रति इंडस्ट्री के खाते में 21 एम्प्लॉइज जाते हैं, 31 एम्प्लॉय जाते हैं। और जो आप बिहार की तरफ से ऑफर आया है हमारे और आपके लिए, जो ऑफर आया हमारे और आपके लिए जो ऑफर आया है कि बिहार में अगर कोई भी व्यक्ति अगर इंडस्ट्री लगाता है, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ
करोड़ रुपए खर्च करके वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकता है, और सिर्फ 500 पीपल्स लोगों को जॉब देकर। लेकिन फिर भी वहाँ की स्थिति क्या है वो हम आपको बता देना चाहते हैं। वहाँ पे अगर इस 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टर के और 500 लोगों को अगर रोजगार दे दिया जाता है तो वहाँ पे इंडस्ट्री आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वहाँ पे व्हाइट कारपेट, हमें जो भी वर्क वहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहता है वहाँ पे व्हाइट कारपेट बिछा दिया जाएगा, और वहाँ पे व्हाइट कारपेट मैंने वहाँ पे सरकार के द्वारा ही सारी उन्हें फैसिलिटी दे दी जाएंगी। लेकिन इसके भीतर की भी सच आपको हम बता देना चाहते हैं, यानी सब कुछ दे देगी, लेकिन स्थिति ये है अभी तक कोई वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगाया है। आपको एक और बात बता देना चाहें, बिहार सरकार ने जिले दर जिले व्यवस्था की है कि हर जगह पर एक एक इंडस्ट्री यूनिट की ज़मीन निकाल दी जानी चाहिए, और ये ज़मीन बिहार के सरकार के द्वारा निकाल भी दी गई हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर एक भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं आया। और ये जो जगह तय की गई है, बिहार को 4 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, उसमें जो जगह तय किया गया है वहाँ है पटना है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है और भागलपुर है। और इसको अलग अलग 4 रीजन में डिवाइड कर दिया गया है, और इसको जो 4 रीजन को एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो पटना में 18 एरियाज आएंगे, दरभंगा में 11 आएंगे, मुजफ्फरपुर में 10 आएंगे और भागलपुर में 12 आएंगे। इन जगहों पर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का किसी के द्वारा इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन इन जगहों पर इंडस्ट्री कोई आए तो उससे डील करने के लिए एरिया मैनेजर पहले से ही बना दिए गए हैं, और उन्हें सरकार के द्वारा सरकारी खाते में से उन्हें सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है। सोचिए यारो, बिहार की दिन प्रतिदिन कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है, और बिहार के प्रति किसी की संवेदना, किसी की प्रतिभा हमें आपको देखने को नहीं मिल रही है कि किस तरह से बिहार की स्थिति सुधारी जाए, किस तरह से उसको बीते हुए समय में ले जाया जाए। सोचिए यारो, एक समय में बिहार का दबदबा हर एक जगहों पर होता था, लेकिन आज जो इन जुमलाबाजों की वजह से आज जो बिहार की स्थिति है उसे हमें और आपको से सोचने पर मजबूर कर दे रही है। और यारो, आप खुद डिसाइड करें कि आपको भविष्य अपना किस तरह का चाहिए, बिहारियों को अपना भविष्य किस तरह का चाहिए, क्योंकि आपका एक वोट आपकी भविष्य बना सकता है और आपका भविष्य बिगाड़ भी सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं, और आप देखते रहिएगा जनता की आवाज़। धन्यवाद।